नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी जैसे आपको पता है कि 69,000 जो भर्ती हुई है उसमें हमारे 31,000 साथियों को ज्वाइनिंग दे दी गई है। उस 31,000 साथियों में जो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उसमें से कुछ साथी हैं जो पहले से किसी दूसरे डिपार्टमेंट पे जॉब कर रहे थे। वो किसी भी पद पे हो सकते थे। आपको पता है कि मानव संपदा पोर्टल पे करीब 135 डिपार्टमेंट का डाटा जो है ऑनलाइन है। करीब 10 लाख से ज़्यादा टीचर क्या पूरे सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं लेके कर्मचारी तक की वो सब उस पर इनरोल्ड हैं। तो कहने का मतलब आपका मानव संपदा पोर्टल पे अगर डाटा पहले से है और अब आप जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या दूसरी आईडी बनेगी या पहले वाली आईडी को डिलीट करवाना पड़ेगा या पहले वाली आईडी को ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं। मेरे ब्लॉग में भी करीब करीब 7 लोग ऐसे आए हुए हैं जो अन्य डिपार्टमेंट में ऑलरेडी पहले से थे और उनकी वहाँ पे मानव संपदा आईडी थी। तो मैंने ब्लॉग से लेके एनआईसी तक की पूरी जानकारी ली है। एनआईसी का ये लेटर मुझे प्राप्त हुआ है, इसको भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो मुझे दूसरे जो ये कार्य देख रहे हैं मानव संपदा पोर्टल का जिला स्तर से ब्लॉक स्तर पे, तो उनसे बात करने के बाद जो सूचना मिली है मैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिल सके। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो हेडिंग में आप देखेंगे लिखा हुआ है मानव संपदा पोर्टल पर नवयुक्त शिक्षकों का डाटा अपलोड करने तथा सबमिटेड सर्टिफिकेट को डी सर्टिफाइड करने के संबंध में। तो ये तो एनआईसी से डाटा आया हुआ है। तो यहाँ पे नवनियुक्त शिक्षकों का डाटा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने हेतु एनआईसी के निर्देश हैं। पहला है, यदि कोई नवनियुक्त शिक्षक पूर्व में शिक्षा मित्र या अंशकालिक अनुदेशक के पद पर कार्यरत थे। तो देखिए दो चीज़ें तो यहीं से आपकी क्लियर हो जाएंगी, शिक्षा मित्र और अनुदेशक। हो सकता है शिक्षा विभाग से ही कुछ मित्र हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशक के पद से आए हुए हैं, तो उनका डाटा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड था पहले से ही। तो उनकी सर्विस हिस्ट्री में उनका रेजिग्नेशन डालकर वेरीफाई करें। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया है, जहाँ भी आप पोस्टेड थे पहले वहाँ पे आप अपने ब्लॉग पे जाके अपनी सर्विस बुक खुलवाएं। जो भी वहाँ पे मानव संपदा देख रहा हो बाबू, उससे सर्विस बुक में क्या करना है, सर्विस बुक हिस्ट्री में जाना है और वहाँ पे रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर देना है और उसके बाद वेरीफाई करवा लेना है। इसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिएगा वहाँ से। जो भी ये करवाइएगा रेजिग्नेशन के बाद जो वेरीफाई करवाइएगा, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। उसके उपरांत उनका नया रजिस्ट्रेशन करते हुए उनका सेवा विवरण तथा शैक्षिक अभिलेख अपलोड करवाएं। तो वहाँ से पहले रेजिग्नेशन देना है, उसको वेरीफाई करवाना है, उसकी कॉपी लेना है और वो कॉपी लेके फिर आप अपने ब्लॉग पे आएंगे। वहाँ से फिर आपकी आईडी दूसरी चीज़ आपको बता दें, यहाँ पे आपको अब कोई दूसरी नई आईडी नहीं मिलेगी। मानव संपदा पे जो आपकी आईडी है एमएस आईडी वही रहेगी आपकी। मान लीजिए हमारी एमएस आईडी है 60,445, ठीक है। तो आईडी आपकी यही रहेगी, बस इस आईडी पे अपलोड हो जाएगा कि आप पहले जिस विभाग में थे वहाँ से आपने रिज़ाइन कर दिया है, उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा और उसके बाद नई आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो उस पर अपडेट की जाएगी और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट इस पर अपलोड किए जाएंगे। तो पहला प्रश्न तो ये हो गया कि आपकी नई आईडी नहीं बनेगी, आपकी पुरानी आईडी ही आपकी रहेगी, उसी को अपडेट किया जाएगा, उसी पे आपका रिज़ाइन दे के नई पोस्टिंग की जाएगी। अगला पॉइंट है, यदि कोई नवनियुक्त शिक्षक उत्तर प्रदेश सरकार के किसी अन्य विभाग से आए हैं तो उनके विभाग में यदि मानव संपदा पोर्टल पर उनका डाटा अपलोड है तो वे या तो लियन पर आए होंगे या त्यागपत्र देकर या किसी अन्य कारण से। तो देखिए जब कोई दूसरे डिपार्टमेंट से आता है, जैसे रेलवे से आया है, पोस्ट ऑफिस से आया है या किसी अन्य विभाग से, बैंक से आया है, तो वहाँ पे क्या होता है, लोग लियन जो होता है 1 या 2 साल के लिए मिलता है। उस बीच अगर आपको अपनी नई जॉब पसंद आती है तो आप करिए, अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप अपनी पुरानी जॉब पे वापस जा सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन रहता है, एक तो लियन या फिर दूसरा आप त्यागपत्र दे के आएंगे।
या कोई और भी कारण हो सकता है। तो इन कारणों में से जो भी कारण आपका होता है वो आप देख लीजिए। उसके बाद या त्यागपत्र देते हैं, जो भी आप करते हैं वो आपको वहाँ पे अपने सर्विस बुक हिस्ट्री में मेंशन करवाना होगा। मेंशन करवा के फिर वेरीफाई करवाइए उसको, वेरीफाई करवा के तब आपका नया ज्वाइनिंग का आपका नया रजिस्ट्रेशन होगा और फिर आपका सेवा विवरण व शैक्षिक अभिलेख आपके अपलोड किए जाएंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण जानकारी थी, ठीक है। तो अब आपको एक प्रश्न इससे और हट गया कि आपको अपनी पुरानी वाली आईडी डिलीट नहीं करवानी है, पुरानी वाली आईडी ही रहेगी जो आपको आगे न्यू हो जाएगी वो, और उसी आईडी से आपका आगे सारा काम होगा। अगला है खंड शिक्षा अधिकारी। अच्छा, ये कटरा बाजार द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर समस्त कर्मचारियों को डाटा एवं शैक्षिक अभिलेख अपलोड करने का प्रमाण पत्र दे दिया और वे कृपया अपने सर्टिफिकेट को डीसर्टिफाई करने हेतु प्रार्थना पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे एनआईसी लखनऊ के माध्यम से उनका सर्टिफिकेट डीसर्टिफाई कराया जा सके। जिन शिक्षकों द्वारा अपने शैक्षिक अभिलेख अपलोड किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, दोनों ही स्थिति में रिपोर्ट आने पर ऑफ कैडम वाले आईडी पासवर्ड से रिपोर्ट टैब में एम्प्लॉय डाटा रिपोर्ट की डॉक्यूमेंट अपलोड स्टेटस में जाकर कर्मचारी के नाम सहित लिस्ट निकलवा सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऊपर के जो 2 पॉइंट थे उससे आपका क्लियर हो गया कि मानव संपदा आईडी आपकी अगर पहले से बनी हुई है तो अपने विभाग में जाके उसका जो भी रीज़न दे रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं, लेन ले रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, वहाँ पे सर्विस बुक हिस्ट्री में जाके उसको पहले रजिस्टर करवाएं, मतलब कि लिखवा दें। उसके बाद उसको वेरीफाई करवाएंगे, फिर आप जब नया जगह पे ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपका ये नया रजिस्ट्रेशन होगा और फिर वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए जाएंगे। आईडी आपकी वही रहेगी, नई आईडी नहीं बनेगी। तो ये सारी बातें हैं और यही सारी बातें मुझे फ़ोन से भी प्राप्त हुई हैं। मैंने अभी फ़ोन भी किया था अपने बीआरसी पे, तो वहाँ पे अभिषेक जी देख रहे हैं, तो उनके माध्यम से भी मुझे यही पता चला कि अगर जो कोई दूसरे विभाग से आया है तो वो वहाँ पे जाके अपने सर्विस बुक पे पहले वहाँ पे एंट्री करवा दे, ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकलवा ले। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो उसी मानव संपदा आईडी से ही इनका नया रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगा और उसी पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे। तो ये है पूरी जानकारी। और भी अगर कोई जानकारी मुझे प्राप्त होती है तो मैं आपको अपने इसी चैनल पे दूंगा। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।